हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज का वीडियो जो है वो गेट 2019 में आए कुछ क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बेल आइकन में मिल जाएगा। तो आज पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस आज के क्वेश्चंस में हम इस तरह से समझेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी और वे से क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज लेट थीटा बी द वेरिएबल इन द रेंज ऑफ माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। नाउ कंसिडर अ फंक्शन जाई ऑफ थीटा। ठीक है, आपको जाई ऑफ थीटा गिवन है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आपके पास कुछ कांस्टेंट 1 है और 0 अदरवाइज। इफ इट्स फोरियर सीरीज इज रिटन, आपको कुछ दिया हुआ है कि आपको अगर फोरियर सीरीज कुछ इस तरह से लिखा होगा, देन C3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो जब भी फोरियर सीरीज आता है ना दिमाग में, तो फोरियर सीरीज आते हुए ना आपको जितने भी फॉर्मूले आते हैं ना, आपको एकदम आपके माइंड में वो फ्लैश हो जाने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास हम फोरियर सीरीज में कोई भी फंक्शन फोरियर सीरीज को लिखते कैसे हैं। ए नॉट, ठीक है, उसमें आता है कॉस का टर्म और एक उसमें एक आता है हमारे पास साइन का टर्म। ठीक है, कॉस का टर्म आता है और एक साइन का टर्म आता है। ठीक है, ए एन फॉर कॉस और बी एन को हम साइन के साथ लगाते हैं। ठीक है, ए नॉट 1/12 एक कांस्टेंट के लिए निकालने के लिए हमारे पास वेरी करता है माइनस एल से लेके प्लस एल से एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही हम ए एन के साथ कॉस का फंक्शन और बी एन के साथ हमारा साइन का फंक्शन। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर ना ही मेरे पास कॉस है ना ही साइन है, बट मेरे पास कुछ एक्सपोनेंशियल में गिवन है, तो मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फोरियर आएगा। और कॉम्प्लेक्स फोरियर को हम लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू summation of minus infinity to infinity cn e की power iota n pi x upon l. This is the function of Fourier series in the complex. Okay, now अब मुझे fx नहीं है, मुझे cn का चाहिए। तो अगर मुझे cn चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, और अगर इसका डिटेल हम समझेंगे तो हम वो फोरियर सीरीज में फोरियर ट्रांसफॉर्म में समझेंगे इसका डिटेल में। ठीक है, हम सी एन को इस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर बेसिकली अगर हम ई एन को इधर ले आएंगे और इसको निकालने का तरीका क्या है, समीशन जब इस साइड जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन लग जाएगा, और जब हमारे पास ई का साइन इधर जाएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास जो क्या नाम है रेंज है वो माइनस पाई से पाई है, तो हमारे पास 2l कितना आएगा 2 पाई। ठीक है, हमारे पास रेंज क्या होगी, क्योंकि इस वाले केस के लिए हमारे पास रेंज क्या थी माइनस एल से लेके एल तक, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे 2l, तो हमारे पास इसमें रेंज क्या आएगी 2 पाई। ठीक है, अब आयोटा तो हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे आयोटा इस वाले से कंपेयर करो माइनस आयोटा एम थीटा। ठीक है, अब हमारे पास थीटा रिप्लेसेस बाय एक्स, यहाँ पे ये क्या था थीटा, अगर मैं ऊपर देखूं तो ये थीटा है, और एन पाई एल क्या है हमारे पास एम। तो आराम से मैं लिख सकती हूँ इसको, क्या से लिख सकती हूँ 1/2 पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। हमारे पास एफ एक्स कितना गिवन है इस रेंज के लिए 1, एंड जस्ट रिप्लेस दिस बाय e की पावर माइनस आयोटा एम थीटा डी थीटा। डू द इंटीग्रेशन, आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन you will get cn as formula this, put the value of n as m, you will get basically c3 का आपको कुछ इस हिसाब से दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है साइन एक्स का फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे 2 आयोटा, अगर मैं 3 यहाँ पे ले लूँ, 6 पाई आयोटा की जगह अगर मैं 3 पाई लिख दूँ, और यहाँ से उठा के आयोटा मैं इधर ले आऊँ और 2 से यहाँ ले लूँ, तो 2 आयोटा। ठीक है, एंड दिस इज द बेसिकली ई एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 आयोटा इज बेसिकली योर साइन। ठीक है, so sin 3 pi by 2 where x is 3 pi by 2 and you will get the value of c3। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगी तो you will get the what the question was asking। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। A massive particle x in a free space decays exponentially into 2 photons. Which of the following statement is true for the x? ठीक है, पहली बात, जब भी फोटॉन्स की बात करें ना, तो मुझे जब भी क्वेश्चन में फोटॉन है तो मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ सारी प्रॉपर्टीज मुझे माइंड में अगेन आ जानी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फोटॉन्स की होती हैं, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील अप कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फोटॉन इज अ मासलेस पार्टिकल। सेकेंड होती है फोटॉन आर बोसॉन। बोसॉन का मतलब होता है कि इनके पास इंटीग्रल स्पिन होती है 1 2 3 4 0, दैट इज इसकी स्पिन जो होती है हमारे पास फोटॉन की 1 होती है। बोसॉन का मतलब होता है कि इनके पास इंटीग्रल स्पिन होती है लाइक 1 2 3 4, फोटॉन की जो स्पिन है वो 1 है। ठीक है, बेरॉन नंबर हमारे पास इसका 0 होता है, लेप्टॉन नंबर 0 होता है, लेप्टॉन म्यू ई एंड टाउ इज ऑल्सो 0।
ठीक है, इट इज़ अ चार्जलेस, दैट मीन्स इसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम फोटोन का जीरो होता है। अगर हम ब्लैक बॉडी में बात करते हैं फोटॉन्स की, तो एनर्जी जो होती है, ठीक है, of photons is directly proportional to t की power 4 and the number of photons is directly proportional to t की power q, where t is your temperature. This is your temperature. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज ये एंड मोमेंट पे याद नहीं आती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन पे जाते हैं। वो कह रहा है कोई भी एक एक्स पार्टिकल है वो 2 फोटॉन्स में डिके हो रहा है। ठीक है, एक एक्स पार्टिकल है वो 2 फोटॉन्स में डिके हो रहा है। पहले मैंने चार्ज लिखा, चार्ज इसका क्या होता है, 0 0 मीन्स एक्स का चार्ज भी 0 होगा। इसका स्पिन कितना होता है, 1 1, मतलब यहाँ पे जो स्पिन होगा 0 होगा, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बिकॉज अगर मैं स्पिन को प्लस करूंगी तो मैक्सिमम वैल्यू स्पिन की कितनी जाएगी, 2, और अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू स्पिन की कितनी जाएगी, 0। तो ऑप्शंस देखते हैं अब क्या कह रहा है। एक्स इज अ चार्ज, नहीं भाई चार्ज तो नहीं है। स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नहीं ये भी नहीं है। एक्स मस्ट बी अ बोरॉन, नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास जो फोटोन है उसका बोरॉन नंबर 0 होता है। तो बचा क्या, एक्स इज अ बोसॉन, बिकॉज इसकी जो स्पिन आ रही है 1 2 3 आ रही है, विच इज अ इंटीग्रल स्पिन। ओके, सो ये आज के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।